और अब खबर रूस यूक्रेन वॉर जोन से है। डोनेट्स्क को लेकर क्रेमलिन का बड़ा फैसला। फ्रंटलाइन पर लगाए जाएंगे डिफेंस सिस्टम। ड्रोन ब्रिगेड की भी तैनाती होगी। डोनेट्स्क पर संपूर्ण नियंत्रण का अब प्लान है रूस की तरफ से। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम बड़े नेता न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की ने भी यूएनजीए को संबोधित किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिले। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को रूस में काउंटर अटैक का नया ब्लूप्रिंट दिखाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लूप्रिंट देखने के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूस में हमला करने की अनुमति दे दी और इसी के बाद यूक्रेन रूसी धरती को बुरी तरह से जला रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप और ज़ेलेंस्की का ये साजिश यूरोप विध्वंस की वजह बनने जा रही? आप देखिए। ट्रंप ने रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस में तबाही मचाने का नया प्लान ट्रंप को पेश कर दिया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को ज़ेलेंस्की का काउंटर प्लान इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दे दी। अब इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर यूक्रेन ने रूसी धरती को दहलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स पिछले 48 घंटे से रूस में नॉन-स्टॉप हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की का पहला टारगेट है रूसी नेवी को शक्तिहीन करना। यही वजह है कि यूक्रेन क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक हमले कर रहा है। नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी लग गई। हमले की वजह से नोवरोसिस्क पोर्ट पर मौजूद कई इमारतों में आग लग गई। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस के 2 AN-26 ट्रांसपोर्ट विमान को जला दिया। सेवास्तोपोल में रूसी नेवी से जुड़ा रडार स्टेशन भी तहस नहस हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले की वजह से तुआप्से बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। To have drones that can fly up to 2,000-3,000 kilometers, we had no choice but to build them to protect our right to life. Control over the sea used to depend. इतना ही नहीं, अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकी भी देनी शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि युद्ध का परिणाम अब हथियार ही तय करेंगे। जाहिर है, ज़ेलेंस्की में यह हौसला ट्रंप का साथ और सैन्य मदद मिलने के बाद आया है। तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने रूस में विनाश का जो नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, अब हम आपको उसे समझाते हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को रूस संहार का प्लान पेश किया है। यूक्रेन ने यह प्लान पेंटागन की मदद से तैयार किया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के रूसी संहार प्लान की तारीफ भी की है। यूक्रेन और यूरोप का प्रयास सफल रहा। ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया। अब ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए तैयार भी हो गए। यूक्रेन अब अमेरिका की मदद से काउंटर अटैक करेगा। रूस में हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट देगा। देखिए आप। यूक्रेन और अमेरिका ने काउंटर अटैक का सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया है, बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब नई रणनीति के तहत ही रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को समाप्त कर रही है। सालातोव में यूक्रेन ने रूस की ऑयल इंडस्ट्री को टारगेट किया।
हमले में इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सारातोव में यूक्रेन के हमले की वजह से रूसी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। क्रास्नोदर में रूस का केमिकल कॉम्प्लेक्स बर्बाद हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले की वजह से रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। पेट्रोल के लिए शहर शहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। सबसे भयावह स्थिति क्रीमिया की है। यहां तो तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। क्रीमिया के साथ साथ पूरे दक्षिणी रूस में तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। इधर यूक्रेन के जबरदस्त हमलों के बाद रूस में किस तरह से ऊर्जा आपातकाल लग गया है, अब कुछ आंकड़ों के जरिए इसको समझते हैं। दरअसल यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में तेल उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह से रूसी पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन में तेल सप्लाई नहीं हो पा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में 360 पेट्रोल और गैस स्टेशन ठप हो गए। रूस में करीब 14% तेल की सप्लाई में कमी आ गई। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस की 17% ऑयल रिफाइनरीज ठप हो गई हैं और इसकी वजह से रूस की करीब 42% तेल उत्पादन क्षमता कम हो गई है। और सबसे बुरा हाल क्रीमिया का है। यहां पर रूस के करीब 50% यानी कि आधे गैस स्टेशन ठप हैं। तेल के लिए क्रीमिया में त्राहिमाम मच गया। आप देखिए, यूक्रेनी सेना अमेरिका और नेटो की मदद से रूस में एक साथ डबल टैप अटैक कर रही है। एक तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को जलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ रूस की सैन्य शक्ति को चोट पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन रूस की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। ताकि नुकसान से परेशान रूसी सेना खुद ही युद्ध रोकने पर विवश हो जाए। रूसी धरती के साथ साथ युद्ध भूमि में भी यूक्रेन रूसी फौज को जख्म दे रहा है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के Su-34 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस की कमांड पोस्ट को समाप्त कर दिया तो खार्किव में रूस की एक सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। ट्रंप के आदेश पर ज़ेलेंस्की सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन को डराकर बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। आशंका इस बात की भी है कि ट्रंप पुतिन की सत्ता गिराने की तैयारी में है ताकि अमेरिका के इतिहास में वो अमर हो जाएं। लेकिन ट्रंप का ये प्लान सफल होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर यूक्रेन के हमले इसी तरह होते रहे तो पुतिन यूरोप को जलाने के लिए बारूदी अभियान लॉन्च कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए आप एक और बड़ी खबर निप्रोपेट्रोव्स्क से, जहां पर रूस ने किया है बड़ा हमला। हमले में 2 यूक्रेनी पोस्ट तबाह की है। यूक्रेन के सैनिकों तक सप्लाई रूस तोड़ा। पोस्ट छोड़कर भागे हैं यूक्रेनी सैनिक। तस्वीरें आपके सामने। तो जिस अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई, जहां से शांति स्थापना का प्रयासों पर जोर दिया गया, वही अलास्का बैटल ग्राउंड बनने की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप के साथ टकराव शुरू करने के बाद रूस ने अलास्का को बैटल ग्राउंड में बदलने की शुरुआत कर दी है। यानी कि यूरोप के साथ साथ रूस ने अमेरिका पर भी रणनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि रूस ने अलास्का के
आर्डिज यानी कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ की कोशिश की और उसके बाद अमेरिका हाई अलर्ट पर है और विमान एयरबॉर्न कर दिए गए। आप देखिए अमेरिका के साथ रूस ने टकराव क्यों बढ़ाया और इसे रोकने के लिए ट्रंप कहां पर एटमी तैनाती कर चुके हैं। यूरोप में अपनी साइबर शक्ति और वायु शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी, क्योंकि यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने रूस को टारगेट किया। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और इसके साथ ही रूस को कागजी शेर तक कह दिया। ट्रंप के इस नीति परिवर्तन का जवाब रूसी वायुसेना ने ठीक उसी क्षेत्र में दिया है जहां से यूक्रेन युद्ध विराम स्थापना की कोशिश शुरू हुई थी। 15 अगस्त को रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात अलास्का के एंकरेज शहर में एल्मिंडॉफ एयरबेस पर हुई। हवाई सलामी के साथ दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन अब इसी एयरबेस पर स्पेशल अलर्ट जारी हो चुका है। अलास्का का एंकरेज शहर विमानों की गरज से गूंज रहा है और बेरिंग स्ट्रेट पर अमेरिकी जेट गश्त लगा रहे हैं। और देखिए यमन से खबर है, यहां पर इजराइल ने की है एक बार फिर से एयर स्ट्राइक। तस्वीरें आपके सामने। 13 हूती ठिकानों पर अटैक किया गया। सना के कई इलाकों में बम गिराए गए। यूरोप में रूस का विस्तार करने के लिए क्रेमलिन ने नई रणनीति बनाई है। नाटो का दावा है कि रूस ड्रोन घुसपैठ कराकर यूरोपीय देशों की सुरक्षा जांचने में जुटा है और उसी हिसाब से हमले की योजना को तैयार किया जाएगा। जबकि नाटो का प्लान है किसी भी तरह से रूस को यूक्रेन युद्ध तक सीमित रखना, जिससे कि नाटो यूरोप में एक सुरक्षा चक्रव्यूह को तैयार कर पाए। क्योंकि रूस ने ड्रोन घुसपैठ का दायरा पूर्वी यूरोप से बढ़ाकर उत्तरी यूरोप तक कर दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। अभी तक बाल्टिक देशों पर रूस के हमले का खतरा था, लेकिन अब नॉर्डिक देश भी रूस के रडार पर आ चुके हैं। यही वजह है कि नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नेवल फ्लीट को उतारा है जो कैलिनिनग्राड और एस्टोनिया के पास युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे दोनों जगहों पर रूस को काउंटर किया जा सके। अब समझिए यह नौबत क्यों आई, जिससे नेटो के तेवर अचानक से आक्रामक हो गए हैं। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ, पोलैंड में रूसी जेट पहुंचे। लिथुआनिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, लिथुआनिया में ही रूसी जेट भी पहुंचे। एस्टोनिया में रूसी जेट की घुसपैठ, रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ। मोल्दोवा के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन जा घुसे। अब डेनमार्क में भी रूसी ड्रोन 2 बार घुस चुके हैं। यानी रूस लगातार नेटो के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, लगातार ड्रोन की घुसपैठ का दायरा बढ़ा रहा है। अब नेटो को जवाब देना है कि वो कैसे रूसी घुसपैठ को रोक पाता है। डेनमार्क में पिछले कुछ दिन में 2 बार रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। पहली बार 17 सितंबर को ड्रोन डेनमार्क के एयर स्पेस में घुसे थे और कुछ देर रुककर लौट गए थे, लेकिन अब 23 सितंबर की रात को फिर से ड्रोन पहुंचे। इस बार कई ड्रोन घुसे, लेकिन 2 ड्रोन एयरपोर्ट के पास जा पहुंचे। डेनमार्क में रूसी ड्रोन पहुंचने से हड़कंप मच गया। हाई अलर्ट जारी है। ड्रोन देखते ही मार गिराने का फरमान जारी हो गया है।
डेनमार्क ने नेटो से बात की है और सुरक्षा मजबूत करने के लिए मदद मांगी है। नेटो को अंदेशा है कि रूस सिर्फ धमकी से नहीं मानेगा, युद्ध की तैयारी करनी होगी। इसी वजह से नेटो ने रूस के पास पड़ने वाले देशों में डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। इसके अलावा बाल्टिक, आर्कटिक और काला सागर में वॉरशिप लगाए जा रहे हैं, जिससे तीन तरफ से रूस पर शिकंजा कसा जा सके। अगर रूस बाल्टिक मोर्चे पर किसी भी देश पर हमला करता है तो नेटो बाकी दोनों मोर्चों को एक्टिव करके रूस पर हमला कर सकता है। इसी तरह बाकी दोनों मोर्चों में से रूस कहीं भी एक्टिव हुआ तो जवाब में बाकी मोर्चे एक्टिव कर दिए जाएंगे। नेटो का यह प्लान पेंटागन के पास अप्रूवल के लिए गया है, जबकि अब ट्रंप के तेवर भी रूस के लिए बदल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि यूरोप शीत युद्ध 2 की तरफ बढ़ रहा है। रूस के टारगेट पर नॉर्डिक देश डेनमार्क में आ गया, जहां पर उसने ड्रोन घुसपैठ कराई। कैलिनग्राद से छोड़े गए ड्रोन 570 किलोमीटर दूर कोपेनहेगन के एयरपोर्ट तक जा पहुंचे और इसके अलावा दूसरा ड्रोन डेनमार्क के चौथे बड़े शहर आलबॉग पहुंचा, जो कैलिनग्राद से 706 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी एयरपोर्ट तक ड्रोन पहुंचा था। दोनों ही जगह यानी कि कोपेनहेगन और आलबॉग शहर के एयरस्पेस में ड्रोन जा घुसे थे, जो कि वहां के एयरपोर्ट के ऊपर थे और ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के एकदम पास जा पहुंचे। इससे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। दावा इस बात का है कि ड्रोन एयरपोर्ट की जासूसी करने आए थे और इसी दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और दोनों जगहों पर रूसी ड्रोन को मार गिराया गया। देखिए आप। पूरे यूरोप में रूस के ड्रोन का खौफ है, क्योंकि अभी तक रूस के मंसूबे तक नेटो नहीं पहुंच पाया है कि आखिर रूस ड्रोन क्यों भेज रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ड्रोन भेजकर नेटो की तैयारी पता करना चाहता है। बार बार ड्रोन भेजना सिक्योरिटी चेक करना है। इसके अलावा रूस घुसपैठ से बताना चाहता है कि वो कहीं भी हमला करने में सक्षम है। दरअसल ये यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के बाद की तैयारी है, क्योंकि पुतिन रूस का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो नए टारगेट फिक्स कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन अभ्यास किया जा रहा है। जिसके जरिए युद्ध का दायरा और तीव्रता की जांच की जा रही है कि रूस की पहुंच एक वक्त में कहां तक है। पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी यूरोप में रूस अपने ड्रोन भेज चुका है, यानी रूस कहीं भी हमला कर सकता है। जबकि रूस के पास पहले से ही लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद है। रूस ने धमकी दी है कि ब्रसेल्स में मौजूद नेटो हेडक्वार्टर को सिर्फ 16 मिनट में उड़ा सकता है। रूस की धमकी से संकेत मिल रहा है कि रूस नेटो से युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिससे यूरोप में कभी भी घमासान मच सकता है। यूरोप में टारगेट फिक्स हो गए हैं। अब नेटो पर ऑरेशनिक प्रहार करने की बारी है और इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां पर 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 1505 किलोमीटर है, जहां पर 15 मिनट में मिसाइल पहुंच सकती है। और तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां पर नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। और इसी तरह से पेरिस में भी ऑरेशनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी है 2480 किलोमीटर, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी है 2500 किलोमीटर, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट आप देखिए।
जो तैयारी यूरोप में की जा रही है वो रूस और नेटो के बीच विध्वंस का संकेत दे रही है, क्योंकि रूस एक तरफ यूक्रेन को तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरे यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजकर खौफ फैला रहा है। बाल्टिक सागर में ड्रिल कर रहे जर्मनी के वॉरशिप के पास तक रूसी विमान जा पहुंचा। सिर्फ 100 मीटर ऊपर एयर पेट्रोलिंग की, जिससे जर्मनी ने वॉरशिप पर अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और ऑनिक्स मिसाइल कैलिनिनग्राड पर तैनात कर दी हैं। साथ ही ऑरेस्टिक मिसाइल वॉर रेडी कर दी हैं। जबकि रूस की तैयारी देखकर यूरोपीय देश सुरक्षा इंतजाम में जुटे हैं। पोलैंड ने रूस के फाइटर जेट को गिराए जाने के लिए नेटो से कहा है, जबकि तुर्की ने लिथुआनिया में अवैक्स तैनात कर दिए हैं, जिससे रूसी ड्रोन और जेट पर निगरानी रखी जा सके। इन सब के बीच नेटो एक साथ कई मोर्चों पर हथियारों की तैनाती करके युद्धाभ्यास कर रहा है, जो रूस को सीधा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को युद्ध के लिए ट्रंप ने खुली छूट दे दी है। नेटो देशों से भरपूर हथियार सप्लाई हो रहे हैं और रूस में तेल ठिकाने चल रहे हैं। ऐसे में वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा, इसलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू हो सकता है। रूस का मकसद अब सिर्फ कीव की तबाही नहीं, बल्कि कीव पर कब्जा करना। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस ने बेलारूस में हजारों सैनिकों को भेजा था। अब यह माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद बेलारूस फ्रंट खुल सकता है और रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। अब बारी पुतिन की है। युद्ध को लेकर दो बड़ी खबरें हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को नई रफ्तार मिल सकती है और नया टर्न भी आ सकता है। 25 सितंबर को रूस के परमाणु उद्योग की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप को जवाब देंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि बेलारूस में युद्धाभ्यास खत्म होने के बावजूद रूसी सेना वापस नहीं लौटी है। Корабль в точке, пуск! ट्रंप ने रूस के लिए जो जो कहा है, आज उसका जवाब पुतिन दे सकते हैं। वहीं पुतिन एक महाजंग के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि रूस में इस वक्त कई विदेशी मेहमान मौजूद हैं। पहला नाम बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का है, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिनांग ह्लाइंग, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी, साथ ही ईरान, उज्बेकिस्तान, अरब के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पुतिन अपने समर्थकों के साथ व्यापार और युद्ध पर कई दौर की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम लुकाशेंको हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस की सेना ने ज़पाड युद्धाभ्यास के बाद जंग की तैयारी की है। सवाल है कि क्या रूस अपनी सेना वापस बुला लेगा या फिर इस युद्धाभ्यास के बाद सेना को जंग में भेजा जाएगा। क्रेमलिन में पुतिन और लुकाशेंको को कई फैसले लेने हैं। इसमें रूसी सैनिकों की वापसी या तैनाती या फिर किसी मिशन पर भेजने का निर्णय हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस के कीव कब्जे के अभियान की शुरुआत होने वाली है। बेलारूस से कीव पर कब्जे की कोशिश होगी। फिलहाल बेलारूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती है। रूसी टैंक और वाहन भी बॉर्डर पर तैनात हैं। ये सभी युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस लाए गए थे। माना जा रहा है कि कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी दोनों सेनाएं इस बार कीव मिशन के लिए एक साथ रवाना होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और पूर्व में रूस के सैनिकों की कामयाबी की धीमी रफ्तार से बौखलाए रशियन प्रेसिडेंट ने बेलारूस के साथ अटैक का नया प्लान तैयार किया है।
बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज नीप्रो नदी के किनारे से आगे बढ़ सकती है। यहाँ से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है। बेलारूस से जंग शुरू होने पर यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बेलारूस के रास्ते आखिरी रण की प्लानिंग हो सकती है। यूक्रेनी सेना का पूरा फोकस इस वक्त डोनेस्क और सूमी जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने पर है।